हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। इसके पहले हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताया, 3 बताया, 1 बताया, 2 बताया, सभी बता दिए हैं। अब हम आज आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक सीढ़ी में कितने पद हैं। एक ये समांतर श्रेणी लिखी है, एक दूसरी समांतर श्रेणी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल है। कितने सवाल हैं? 2 सवाल। इसी वीडियो में हम दोनों सवाल आपको हल करके बताएंगे, वो भी ऐसे आसान तरीके से कि आपको कभी भी भूल नहीं पाओगे। इसको कभी भी एक बार सीखोगे, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आपको सिखाएंगे, तो अब हमारे साथ बने रहें। कैसे हल करना है, क्या क्या तरीका लगाना है, वो आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक, तो हमारा क्या है क्वेश्चन लिखा पहला 7, 13, 19 ... 205। तो इसका हम लिखेंगे हल। क्या हल? हल में क्या है? 7a1 है, a2, a3 ... an, यानी कि अंतिम पद an कहलाता है। अंतिम पद क्या कहलाता है? an। तो a का मान क्या होगा? 7, और an का पद क्या होगा? 205। ये लास्ट का है ना, an का पद क्या होगा? 205 होगा। और d का मान और निकाल लें। d का मान निकालने के लिए a2 - a1 या फिर a3 - a2 या फिर a4 - a3 कोई भी कर सकते हैं। तो हम a2 - a1 किए दे रहे हैं, a2 - a1। तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 7। तो d बराबर हो जाएगा 13 में 7 जाएगा 6। d का बच्चों क्या मान आ गया? 6। कोई यहां तक दिक्कत? ये हमने कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन के ही मान निकाल के रख दिए। अब केवल हमारा एक ही काम है, एक ही सूत्र, वो आपको बार बार हम कर लगा के बता रहे हैं। वो सूत्र है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू का d। तो an का मान क्या है बच्चों? ये है, और a का मान ये है। तो an का मान क्या है? 205 बराबर a का मान 7 प्लस n, हमें पता नहीं है कितने पद पूछ रहा था ना, और d का मान कितना है? 6। वही सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 4 का था। इस 7 का पक्षांतर करेंगे, 205 माइनस का 7 बराबर n - 1 इंटू d, यानी कि 6। d का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 6। 205 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? अब 8, 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 198 बराबर n - 1 इंटू का 6। तो n - 1 बराबर हो जाएगा 198 बटे में 6। बटे में क्यों गया? क्योंकि गुणे में है, तो जब पक्षांतर होता है तो बटे में जाता है। 6 18 और 6 18, ठीक, कट गया। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे बचा? n - 1 बराबर 33। कितना बचा? 33। तो n बराबर हो जाएगा -1 का पक्षांतर करेंगे तो 33 प्लस का 1, तो n बराबर हो जाएगा 34। यानी कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34। कितने हैं? 34 निकल आए। ठीक है, तो अगले सवाल को भी हम हल करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो अगले सवाल में भी यही सवाल सेम टू सेम है। आपको ये बट से मिश्रित भिन्न में है, सही में तो आपको दिक्कत है न फील करें, बिल्कुल आसानी से हम हल करके बताएंगे। तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 18, a2 15 × 1/2, a3 13 ... an का मान हो जाएगा माइनस का 47। कितना हो जाएगा? 47। an बराबर माइनस का 47। कोई हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, ना अपने से कुछ कर रहे, केवल क्वेश्चन से जो लिखा उसी को हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। और अब पुनः हम d का मान प्राप्त करेंगे, तो ये क्या होता है? a2 - a1 से प्राप्त कर लेंगे। तो a2 का मान क्या है? 15 सही 1/2 माइनस का 18 हो जाएगा। तो d बराबर 15 का से पहले तोड़ लेते हैं, मिश्रित भिन्न को सर कर लेंगे। 15 दूनी 30, 1 31, 31/2 माइनस का 18। तो इसके नीचे 1 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा क्या? 2 लघुत्तम आएगा, ये 13 हो जाएगा, और 18 दूना 36। ये 13 नहीं, सॉरी 31 रहेगा, 31 है ना।
ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 5, यानी कि माइनस के 36 में से प्लस प्लस का 31 जाएगा तो माइनस का 5/2। d का मान बच्चों क्या आ गया, माइनस का 5/2। अब हमारा काम केवल एक ही रह गया है, उसको सूत्र में रखने का। तो हमारा सूत्र क्या है, अब आपको पता है सूत्र क्या है, ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस इंटू डी। क्या होता है, डी। तो ए एन का मान क्या है बच्चों हमारे पास, माइनस का 47। ए का मान कितना है, 18। हम कुछ नहीं कर रहे, केवल ये सूत्र याद है तो हमने लिख दिया, आपको भी याद करना है, रख लेना है और मान जहां का तहां रख दे रहे। ए एन का मान 47 लिख दिया, ए का मान 18, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाया, एन माइनस 1, एन का हमारे पास कोई मान नहीं है तो जो कहते हैं, और डी का मान क्या निकला, माइनस का 5/2। तो इस 18 को साइड ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 47 प्लस का 18 है तो माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू में माइनस 5/2। ठीक, अब इसमें से जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस की संख्याएं हैं दोनों। तो 8 7 15 और 4 1 5 1 6 माइनस का बराबर बनेगा n माइनस 1 और इंटू में माइनस का 5/2। अब इसका हम कर देंगे पक्षांतर, क्या कर देंगे पक्षांतर, तो माइनस का 65 पक्षांतर करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो माइनस का 2/5। ठीक, बराबर यहाँ में बचेगा n माइनस 1। ठीक, 5 से इसको काट देंगे, 13 5 65 होता है, कितना होता है 65, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस में। तो अब यहाँ क्या बचा हमारा, 13 2 13 दूना 26, क्या बचा 26, n माइनस 1। माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो 26 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर बच्चों हमें क्या प्राप्त हो गया, 27। अर्थात इस जो ये समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी में उसने कुल कितने पद पूछा था ना, तो पहले सवाल में 34 पद है, दूसरे सवाल में 27 पद है। कितने पद हैं, 27 पद। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना कोई डाउट है। आपको केवल स्टेप बाय स्टेप सीखना है, कुछ काम नहीं है। क्वेश्चन से आपको मान निकालना सीख लेना है, सूत्र याद कर लेना, मान रख देना है, जोड़ घटाना जो होता है कर डालना है, उत्तर आपके हाथ में। समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो ऐसे बाकी से सवाल करने की कोशिश करें, और जो नहीं बनते हैं तो हम तो आपको पूरे A to Z सभी सवाल लगा के दे ही रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, आप लोगों का भी एक काम बनता है कि यदि आप फेसबुक पर देखा करते हैं तो फॉलो कर लिया करें, और यूट्यूब पर देखा करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।